नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग। आज हमारा टॉपिक होगा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। आज हम बात करेंगे वायुमंडल की परत का। देखिए, उससे पहले हमें वायुमंडल को जान लेना काफी जरूरी है और काफी अहम है। वायुमंडल वायु की एक मोटी परत होती है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरी हुई है। आखिर वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ क्यों है? इसके पीछे है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी की ग्रेविटी। अर्थात वायु का एक मोटा आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़ा हुआ है, उसी को हम वायुमंडल। ये तो वायुमंडल बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी से ऊपर की ओर उठते हैं तो वायुमंडल विभिन्न परतों में बटा हुआ दिखाई देता है। चलिए, आज हम उन्हीं लेयर्स की बात करेंगे, उन्हीं आज हम परतों की बात करेंगे। अगर हम पृथ्वी से प्रारंभ करें तो इस प्रकार से हमारी कुछ लेयर आपको दिखाई देंगे। तो पृथ्वी है और पृथ्वी से सबसे पहले जो लेयर आपको दिखाई देगी उसको कहते हैं हम ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। उसके बाद एक परत आती है, उसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। उसके बाद आती है मीसोस्फियर, जिसे हम मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। उससे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो आती है हमारी थर्मोस्फियर अर्थात आयन मंडल। आयन मंडल के बाद हमारा वायुमंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन होने लगता है। उस स्थान को कहते हैं हम बहिर्मंडल। और कुछ स्थान पर ऊपर जाकर यह पूर्ण रूप से स्पेस से मिल जाता है, वहां हमारा वायुमंडल समाप्त होता है। लेकिन जहां हमारा वायुमंडल समाप्त होता है वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त नहीं होता है, ना ही पृथ्वी का चुंबकीय बल समाप्त होता है। चुंबकीय बल तो पृथ्वी से लगभग लगभग 60,000 किलोमीटर ऊपर तक है। यानी पृथ्वी के अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो वह पृथ्वी से लगभग लगभग 60,000 किलोमीटर तक है। आइए थोड़ा सा एक एक लेयर्स के बारे में हम कुछ कुछ जानकारी ले लें, जितनी हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फियर की। तो ये सबसे नीचे वाली जो लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर की जब भी हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि इसकी ऊंचाई पृथ्वी से यही कोई 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच में। ध्रुवों से देखें तो 8 किलोमीटर है और वही भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर। संभवतः इसका कारण तापमान का ज्यादा होना है। भूमध्य रेखा पर तापमान ज्यादा होता है, वायु गर्म होती है, ऊपर उठ जाती है, इस कारण वहां पर क्षोभ मंडल अधिक ऊंचाई पर है। और पोलर रीजन पर तापमान कम होता है, वायु ठंडी होती है और नीचे बैठती है। इस कारण संभवतः वहां पर कम तापमान के कारण हमारा जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई कम है। बहरहाल क्षोभ मंडल का अर्थ होता है, क्षोभ का मीन्स होता है परिवर्तन, अर्थात इसको परिवर्तन मंडल। ऐसा क्यों कहते हैं? इसके पीछे कारण है, कुछ लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक है क्योंकि यहाँ पर लगातार मौसम में परिवर्तन होता रहता है। तो जब अगर मौसम में परिवर्तन है, यहाँ पर बिजली चमकती है, बादल होते हैं, कोहरा होता है, बारिश होती है, यहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं होती हैं और मौसम में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इस कारण इसे परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। चलिए, क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होता है और यह 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से के कम होता है। यही कारण है कि जब भी हम कभी पर्वतीय क्षेत्रों पर जाते हैं वहां पर भी आपको तापमान कम लगता है। तो आपने देखा होगा जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो सर्दियों में तो हम पर्वतीय क्षेत्रों का रुख नहीं करते, लेकिन गर्मियों में हम रुख करते हैं अपने पर्वतीय क्षेत्रों का। संभवतः इसका एक और कारण हो सकता है कि ऊपर जाने पर वायुदाब कम होता है, वायु की मात्रा कम होती है। इस कारण तापमान को होल्ड करने वाले पार्टिकल कम पड़ जाते हैं। अब तापमान को होल्ड करने वाली वायु ही नहीं है तो तापमान कैसा? इस कारण ऊपर जाने पर वायुदाब कम होता है और साथ ही साथ वायु की मात्रा कम होती है और उसी प्रकार से तापमान भी कम होता है। बहरहाल जैसे ही हम ताप क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में पहुंचते हैं, वहां पर हम ऐसी दशाएं होती हैं जहां पर मौसम संबंधी घटनाएं काफी कम होती हैं। इस कारण जो हमारे नागरिक विमान हैं वो वहीं पर उड़ाए जाते हैं। अर्थात क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में नागरिक विमान जिस पर आप कभी सवार होकर गए होंगे वो उड़ाए जाते हैं। चलिए, क्षोभ मंडल से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। यहां से अगर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 2 किलोमीटर मोटी एक ट्रांजिटिव फेज मिलता है। एक यहाँ पर संक्रमणशील पट्टी मिलती है जिसमें थोड़े से गुण होते हैं ट्रोपोस्फियर के और थोड़े से गुण होते हैं ऊपरी जो परत है, जो हमारी परत नंबर 2 है, समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फियर।
दोनों परतों के गुण हैं, इस कारण उसे न तो ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, न स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। ये संक्रमणशील पट्टी है, इस कारण इसे ट्रोपोपास कहा जाता है। यहाँ ट्रोपोपास लगभग 2 किलोमीटर की होती है और जितने भी संक्रमणशील पट्टी हैं जो दो परतों के बीच में पाई जाती है, लगभग उनकी मोटाई 2 ही किलोमीटर होती है। चलिए अब हम ट्रोपोपास से थोड़ा सा ऊपर निकल आते हैं। ट्रोपोपास से ऊपर निकलते हैं तो आता है हमारा समताप मंडल। ये समताप मंडल कितना ऊंचा होता है? अगर आप कहेंगे तो लगभग 50 किलोमीटर। अगर पृथ्वी से देखेंगे या पृथ्वी की सतह से देखेंगे तो 50 किलोमीटर। और अगर बात करेंगे हमारे क्षोभ मंडल की तो आप 8 से लेकर 18 किलोमीटर जा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ध्रुवों पर क्षोभ समताप मंडल जल्दी प्रारंभ हो जाता है और उसी प्रकार से भूमध्य रेखा पर थोड़ा सा समताप मंडल ऊंचा है। खैर समताप मंडल उसको इसलिए भी कहा जाता है कि ऊपर जाने पर तापमान में अत्यधिक कम दर से तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है ऊपर जाने पर, लेकिन उसकी दर काफी कम होती है। बहुत सारे क्षेत्र में एक जैसा ही तापमान रहता है, इस कारण से हम तापमंडल। चलिए तापमंडल को हम इतना ज्यादा क्यों ध्यान रखते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसमी घटना नहीं होती। अब बताइए, कोई मौसमी घटना नहीं होगी तो यहाँ पर वायुयान चालक जो जेट चलाने वाले हैं, जिनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, वो अपना विमान कहाँ उड़ाएंगे? वो यहीं तो उड़ाएंगे। ओके, चलिए इसके अलावा क्या है, इस समताप मंडल में सबसे जो अच्छी चीज पाई जाती है उसका नाम है ओजोन गैस, अर्थात ओजोन परत इसी समताप मंडल में पाई जाती है। अब ओजोन गैस क्या करती है, ये समझिए कि ओजोन गैस क्या नहीं करती है। इसे जीवन रक्षक परत कहा जाता है। रीजन क्या है इसकी? रीजन ये है कि सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है। परावैंगनी किरणें अगर ओजोन के अभाव में अगर हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाएं तो हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। यही कोई उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाएगा। अब सोचिए, क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जीवन संभव है? नहीं, तो जीवन यहाँ पे समाप्त। अब ऐसा तो नहीं है कि एक साथ ओजोन संपूर्ण समाप्त हो जाए, संपूर्ण तो नहीं हो सकती, धीरे धीरे होगा। तो धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, खाद्य संकट पैदा होगा, क्योंकि हमारी कृषि में हर एक फसल का एक पैटर्न है, कुछ ठंड में बढ़ती है, कुछ गर्मी में बढ़ती है, लेकिन गर्मी ज्यादा होने पर वह बढ़ना बंद हो जाएंगी, उनका क्लाइमेट कंडीशन का क्लाइमेट बदल जाएगा। तो सबसे पहले तो खाद्य संकट पैदा होगा। उसके अलावा गोरे लोगों के लिए तो एक और खतरा है। गोरे लोगों को तो हमेशा सोचना भी चाहिए धूप में निकलने से पहले, उन्हें स्किन कैंसर होने की संभावना हो जाएगी। बहुत तीव्र गति से स्किन कैंसर बढ़ेगा अगर अल्ट्रावायलेट किरणें धरती। एक और है जो समस्या जो हमें हमेशा ही एक विचलित कर देती है कि अगर अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आ गई तो हमारे डीएनए में भी परिवर्तन हो सकता है। अब सोचिए डीएनए में परिवर्तन हो गया तो क्या होगा। खैर आगे चलते हैं इसी में, तो यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन परत की जो अ, सीमा है वो लगभग 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में होती है। लेकिन अगर वही ओजोन के ज्यादा घनत्व की बात करें तो वह 30 से 35 किलोमीटर के बीच में। बहरहाल ओजोन धीरे धीरे कहीं कहीं कम हो रही है और अंटार्कटिका के ऊपर ये तेजी से कम हो रही है। 1985 में तो यहाँ पे एक कई मिलियन किलोमीटर का होल हो गया था और फिर 2019-2020 की रिपोर्ट के अनुसार दोबारा से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन का होल होता जा रहा है। खैर चलिए थोड़ा सा और ऊपर निकलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर निकल आते हैं। जैसे ही हमारा समताप मंडल समाप्त होता है, हाँ, समताप मंडल में एक बादल और मिलते हैं। वह बादल कहलाते हैं पक्षाव स्तरीय बादल, सिरोस्ट्रेटस क्लाउड कहते हैं, और उन क्लाउड्स के कारण हमारे सूर्य और चंद्रमा पर प्रभाव मंडल का निर्माण। खैर समताप मंडल अब हम समाप्त हो चुका है। समताप मंडल से हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो फिर 2 किलोमीटर चौड़ा एक फिर संक्रमणशील पट्टी हमें मिलेगी, जिसे हम स्ट्रेटोपास कहते हैं। चलिए स्ट्रेटोपास जैसे ही समाप्त होगा आ जाएगा हमारा मध्य मंडल, जो मध्य मंडल आपके सामने। मध्य मंडल में क्या होता है? मध्य मंडल में ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है और इसमें बहुत तेजी से कमी आती है। तापमान हो जाता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कारण यह हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। अगर आपसे कभी पूछ ले तो आपको ये याद रखना। बहरहाल यहीं पर जितने भी उल्का पिंड है जलकर समाप्त हो जाते हैं और इसको उल्का मंडल की, उल्का पिंड की एक मंडल सा लगता है, हमें इसे फील होता है। तो आपने टूटते हुए तारे तो देखे ही होंगे, उन्हीं को हम उल्का पिंड या मेटेरियोर्स कहते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। मीसोस्फियर होता है 50 किलोमीटर से यही कोई 80 किलोमीटर तक।
लगभग 30 किलोमीटर। जैसे ही मीसोस्फीयर समाप्त होता है, यहाँ पर फिर 2 किलोमीटर की एक और पट्टी आ जाती है, जो संक्रमणशील है। तो संक्रमणशील लेयर है जिसे हम मीसोपास कहते हैं। चलिए, मीसोपास जैसे ही खत्म होगी, अब शुरू होगा हमारा आयन मंडल या तापमंडल। यह तापमंडल में ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है और यहाँ पर तापमान लगभग 1500 से 1800 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। अब 1500 से 1800 किलोमीटर के तापमान में आपका क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अचंभा होता है। आप यहाँ पे जा रहे हैं और अगर अपने हाथ को बाहर निकालेंगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा। आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है? 1500 से लेकर 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हाथ जल जाना चाहिए, झुलस जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहां पर वायु की मात्रा काफी कम। वायु की मात्रा कम होने की वजह से तापमान को होल्ड करने वाली एयर पार्टिकल काफी कम है, इस कारण हम वहां पर जलने से बच जाते हैं। लेकिन आखिर यहाँ पे तापमान क्यों पैदा हुआ? कोई तो रीजन होगा। बिल्कुल है। हमारे सूर्य के अंदर से एक्स किरणें और गामा किरणें भी निकलती। अब एक्स किरणें और गामा किरणें यहाँ पर उपस्थित वायु से टकराती हैं और टकराने के बाद जो हमारी वहां पर गैसें हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हमारी हीलियम होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, उनसे टकराएंगी। टकराने के बाद उसे आयन के रूप में तोड़ देंगे। अब जब भी कोई चीज टूटती है, आपको पता है कि उससे ऊर्जा जरूर होती है। तो यहाँ पर एक्स और वाई किरणों की वजह से ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन ये सभी आयन के रूप में टूट जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारे आयन बन जाते हैं, इस कारण इस मंडल को आयन मंडल भी कहा जाता है। खैर, जब भी कोई चीज टूटती है उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। घर में प्रैक्टिकल कुछ कर सकते हो। आप एक तार लो और तार को ऐसे मोड़ के आप तोड़ के देखो तो वहां पर दोनों सिरे उसके गर्म हो जाते हैं। ठीक वहां पर ये यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पर जनरली ये ब्रेक डाउन होता है और तापमान ज्यादा होता है, इस कारण इसको हम तापमंडल के नाम से भी। ये आयन मंडल एक काम करता है, ये पृथ्वी से आने वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित कर सकता है। अब रेडियो तरंगें परावर्तित हो जाती हैं, हम अपने मोबाइल में, टीवी में, इन सब में किस तरंगों का प्रयोग करते हैं? तो आपको शायद पता होगा कि रेडियो तरंगों का। हम अपने मोबाइल में भी रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन हो जाता है, जिससे यह रेडियो तरंगें आकाश में पहुंचने से बच जाती हैं और रिफ्लेक्ट होकर दोबारा पृथ्वी पर आ जाती हैं और हमारे बेतार संचार व्यवस्था, जिसे वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, उसे बनाए रखती है। चलिए, इसी मंडल में इस मंडल का खात्मा लगभग 600 किलोमीटर के आसपास होता है। 600 किलोमीटर पर जैसे ही इसका खात्मा होगा, वहां पर एक और परत मिलेगी जिसको हम थर्मोपास कहते हैं। खैर, आपको यह भी याद रखना है कि तापमंडल के अंदर अर्थात आयन मंडल के अंदर स्पेस शटल भी छोड़े जाते हैं। हमारा ISS, हमारा इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भी थर्मोस्फीयर में ही बना हुआ है। चलिए, यहाँ पर एक और घटना होती है जिसे मैं छोड़ चुका था, लेकिन मुझे फिर दोबारा याद आ गई कि यहाँ पर एक ध्रुवीय प्रकाश वाली घटना होती है। यहाँ पर सूर्य के द्वारा उत्सर्जित जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, वह यहाँ पर आयन मंडलों से टकराती हैं। साथ ही साथ हमारे टकराती हैं, उसके साथ साथ हमारे पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र से भी, और उसकी वजह से यहाँ पर कलरफुल लाइट जलने लगती है। कलरफुल लाइट, विभिन्न प्रकार की कलरफुल लाइटें होती है जिसको हम ध्रुवों से देख सकते हैं। ध्रुवों से देखने के कारण ही उसे हम ध्रुवीय प्रकाश के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसे हम अरोरा कहते हैं। इसे ध्रुवों से ही देखा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव से अगर हम देखते हैं तो इसको अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव से देखते हैं तो इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। खैर, थर्मोपास के बाद आता है बहिर्मंडल, और बहिर्मंडल की कोई निश्चित और खास सीमा नहीं है। यहीं से हमारे अंतरिक्ष आरंभ हो जाता है। यही था हमारे वायुमंडल की परतों के बारे में। अगर आपको ज्योग्राफी को अच्छे से समझना है, अगर ज्योग्राफी को आपको और भी डेप्थ में पढ़ना है और लेयर को आपको और भी उसके बारे में रहस्यों को जानना है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी वाला बटन बिल्कुल दबाना न भूलें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम। चलिए, धन्यवाद।